यहाँ पर हम अगर कभी THE का उच्चारण, यहाँ पर मैंने THE लिख रखा है, इसको क्या उच्चारण करेंगे हम, यानी इसका उच्चारण करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है। तो ये THE जो मैंने लिखा है, इसको बहुत सारे बच्चे द पढ़ लेते हैं, कभी द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पर दी पढ़ने हैं और कहाँ पे द पढ़ने हैं। तो मैं आज इसको क्लियर करना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। THE एक ऐसे वर्ड है जो आर्टिकल है और इसके जो प्रोनाउंसिएशन है ये दी भी होता है और द भी होता है। ये डिपेंड करता है ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है, यानी किस शब्द के साथ। यहाँ पर जैसे मैं शब्द के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये साधारण सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पर बुक लिखा, इज यूजफुल। अब यहाँ पर बुक है, यहाँ पर बुक का पहला अक्षर देखना है हमें और अक्षर के साउंड को पढ़ना है कि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉवेल पढ़ रहे हैं या कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं। यदि इसको हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, अगर इससे पहले यहाँ पर मैंने THE लिखा है तो इसको पढ़ा जाता है द। यदि ये कॉन्सोनेंट है और उससे पहले THE लिखा रखा है तो इसका उच्चारण होगा द। लेकिन अगर यहाँ पे कोई शब्द होता जिसके पहले अक्षर का साउंड वॉवेल होता, तब इस THE को हम दी पढ़ते। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, जैसे अम्ब्रेला, इज ब्यूटीफुल। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा अम्ब्रेला इज ब्यूटीफुल। यहां पर जो इस शब्द का जो पहला साउंड है ये अ का उच्चारण दे रहा है। यदि इससे पहले मैं लिखता हूं THE तो इसका उच्चारण होगा दी। तो उम्मीद करता हूं आप सबको आज के बाद दी और द में जो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है वो नहीं होगी। और ऐसा गलती मत कीजिएगा, कभी द कभी दी, ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को अब से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।